नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। हाल ही में आए हुए नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर से लिखित परीक्षाओं को हटा दिया गया है। उसमें केवल प्रयोगात्मक परीक्षाएँ होंगी, जो भी केवल डिसर्टेशन होगा और उसी डिसर्टेशन को हमें बाहरी परीक्षक के सामने प्रस्तुत करना होगा और उसी के ऊपर हमारे मार्क्स दिए जाएंगे। डिसर्टेशन पूरे 20 क्रेडिट का होगा और 100 मार्क्स का होगा। उसके अतिरिक्त हमारी कोई भी लिखित परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे डिसर्टेशन होता क्या है। डिसर्टेशन एक बड़ा रिसर्च पेपर का विस्तृत दस्तावेज है, जिसे आप यह साबित करने के लिए लिखते हैं कि आप किसी एकेडमिक डिग्री के हकदार हैं। यह एक सामान्य रिसर्च पेपर से अलग होता है, क्योंकि यह विषय की बहुत गहराई में जाता है और बहुत अधिक दायरे को कवर करता है। रिसर्च पेपर का ही एक छोटा लेख डिसर्टेशन कहलाता है। सबसे पहले यह हम बात करने वाले हैं कि यह डिसर्टेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। सबसे प्रथम हमारा कवर पेज, सबसे पहला पेज जिस पर आपका शीर्षक, आपका नाम, विश्वविद्यालय का नाम और तारीख लिखी होती है। दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट, जिसे बोलते हैं विषय सूची, सभी अध्यायों और अनुभागों की एक सूची जिसमें पेज नंबर भी होते हैं ताकि पाठक चीज़ों को आसानी से ढूंढ सके। तीसरा एक्नॉलेजमेंट्स, मतलब आभार, एक छोटा सा अनुभाग जहां आप उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आपकी मदद की, आपके सुपरवाइज़र, आपका परिवार, आपके दोस्त और अन्य अतिरिक्त लोग। चौथा एब्स्ट्रैक्ट, मतलब सारांश, आपकी पूरी थीसिस का एक संक्षिप्त सारांश। यह पाठकों को बताता है कि आपका शोध किस बारे में था, आपने क्या किया और आपको क्या मिला। इसे सबसे अंत में लिखें, भले ही यह सबसे पहले दिखाई देता हो। इसके अतिरिक्त पांचवा इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना, आपके शोध विषय की पृष्ठभूमि तैयार करता है। यह बताता है कि आप किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है और आप किन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा छठा लिटरेचर रिव्यू, यानी साहित्य समीक्षा, आपके विषय पर मौजूदा शोध का एक सर्वेक्षण। आप दिखाते हैं कि अन्य विद्वानों ने पहले ही क्या पाया है और उन कमियों की पहचान करते हैं जिन्हें आपका शोध पूरा करेगा। सातवां मेथोडोलॉजी, मतलब कार्यप्रणाली, ठीक ठीक बताता है कि आपने अपना शोध कैसे किया, क्या आपने प्रयोग किए, सर्वेक्षण किए, लोगों का साक्षात्कार लिया। आपको अपनी विधियों को स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा ताकि दूसरे लोग आपके काम को दोहरा सकें। आठवां रिजल्ट्स, मतलब परिणाम, आपके शोध से आपको जो मिला उसे प्रस्तुत करता है। डिसर्टेशन के डेटा को और भी स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए तालिकाओं, चार्ट और ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप एक दो टॉपिक और देखना चाहते हैं तो आप डिस्कशन ले सकते हैं, मतलब आपके परिणामों की व्याख्या करता है और आपके निष्कर्षों का क्या अर्थ है, वे अन्य शोधकर्ताओं द्वारा पाए गए परिणामों से कैसे मेल खाते हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण है। या तो फिर आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, मतलब निष्कर्ष, जो कि सब कुछ समेट देता है। अपने मुख्य निष्कर्षों का सारांश दें, अपने काम के महत्व को समझाएं और भविष्य के शोध के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण सूचना, सभी पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर के सिलेबस से लिखित परीक्षाओं को पूर्णतः हटा दिया गया है। इसमें केवल आपको डिसर्टेशन लिख करके एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करना होगा और उसी से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पे आपके 20 क्रेडिट और 100 मार्क्स के निर्धारण होंगे। धन्यवाद।